हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1F। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित कथनों की सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है ब्रैकेट में -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है। -6/7 प्लस के 6/7 ये सीधे कट जाएगी तो बनेगा 0। और 0 क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे बच्चों असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे हम? असत्य लिखेंगे। आइए अब करते हैं दूसरा वाला सवाल। लिखा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। इसे हम किस तरीके से समझेंगे? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या है, मान लेते हैं 1/4 है या फिर 4/1, ये सही रहेगी। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें, 0, तो वो 4/1 ही आएगा ना। ठीक है, अगर 4/2 भी है, उसमें 0 जोड़ दें तो भी फिर 4/2 ही आएगा। कहने का तात्पर्य है 0 एक ऐसी संख्या, यानी 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ये क्या है बच्चों? ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी संख्या में हम इसे जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब दूसरा वाला, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब योगात्मक प्रतिलोम किसे बोलते हैं ये समझ लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, मान लेते हैं -1, ठीक है, लिखा है इस संख्या का हमें योगात्मक प्रतिलोम बनाना है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम बनेगा, इसमें माइनस का क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अगर लिखा है 2 प्लस का, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही यदि हम प्लस का 0 लिखेंगे, उसमें माइनस का गुणा भी कर देंगे, तो माइनस का 0 तो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। 0 मतलब 0 होता है। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। वो क्या कहे, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य होता है। वो कह रहे नहीं होता है, जबकि होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं चौथे वाले सवाल में। लिखा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। क्या कह रहे हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होगी। देखो, एक ऋणात्मक संख्या ले ली -1/2। ठीक है, इसका हम क्या बना रहे हैं? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? माइनस का गुणा करना है उस संख्या में। तो -1/2 में माइनस का गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस की 1/2 बन जाएगी कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल होता है, धनात्मक हुआ है ना बच्चों। इसीलिए हम लिखेंगे क्या? इसे लिखेंगे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे बच्चों? सत्य लिखेंगे। ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके आने वाले हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। देखिए बच्चों, जो परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव होता है वो जोड़ में होता है, ना कि शून्य में। तो जोड़ में तो शून्य होता है, लेकिन घटाने में नहीं होता है। ये हो जाएगा, इसीलिए असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। फिर आते हैं परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, और उस अगर जैसे मान लेते हैं 1/2 में अगर गुणा कर देंगे 1 का, तो वही की वही संख्या आएगी। 1 का किसी भी चीज में आप गुणा कर दीजिए, वही की वही संख्या आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। देखिए, 2 प्रकार के प्रतिलोम होते हैं। एक तो होता है योगात्मक प्रतिलोम, एक दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम।
योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों, माइनस का गुणा होता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं चेंज होते हैं, संख्या चेंज होता है, यानी बटे में हो जाती है। अगर 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, है 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 लिखा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इसमें। इसीलिए अगर जैसे मान लेते हैं ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक 1/5 लिखा है तो ऋणात्मक ही रहेगा, चाहे वो 5 हो जाए, क्योंकि बटे में 1, इसके बटे में 1 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का ही रहेगा लेकिन। ठीक है बच्चों, तो ये सत्य है। क्या है ये, यहां लिख दें, कहां लिख दें, यहां लिख दें, ये हो गया सत्य। अगले सवाल पे आते हैं, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। देखो बच्चों आप समझो, पहले योगात्मक प्रतिलोम अगर x बराबर 0 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 हमेशा 0 ही होता है, वो धनात्मक भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल सत्य है। इसे हम लिखेंगे बच्चों सत्य। क्या लिखेंगे इसे हम बच्चों, सत्य लिखेंगे। इस प्रकार से हमने अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, -5/12 में कौन सी संख्या जोड़ें कि वो -5/12 बन जाए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या देना है, सीधा सीधा है। इसमें हम क्या जोड़ें, तो अगर 1 जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, सिर्फ इसमें 0 जोड़ देंगे। क्या बच्चों, 0 जोड़ देंगे। -5/12 में 0 जोड़ेंगे तो -5/12 ही बनेगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या जोड़ेंगे 0, तो इसे हल में लिख देंगे हम 0। ठीक है, यहाँ पर तो हमने लिखा ही है, यहाँ पर लिख देंगे 0। दूसरे वाले सवाल में आते हैं, लिखा है -4/5 में से कौन सी संख्या घटा दें कि 0 बन जाएगा। मतलब -4/5 में से कौन सी संख्या हम घटा दें कि 0 बन जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, -4/5 में से अगर हम -4/5 घटाएंगे तो बन जाएगा बच्चों क्या, 0। कैसे बन जाएगा, -4/5 माइनस माइनस का हो जाएगा तो +4/5, जे माइनस के हैं जे प्लस के, कट जाएगा, बन जाएगा 0। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे खाली स्थान में -4/5 हम इसमें घटाएंगे। क्या लिखेंगे, -4/5 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। ये हो गया। अब इस वाले में आ गए जी, लिखा है 1/-2 की घात -1। ठीक है, जब माइनस में घात होती है बच्चों तो क्या करते हैं हम, उससे जब हम बटे में कर लेते हैं, बटे में करते हैं तो माइनस की घात हट जाती है। तो माइनस के 1/2 को लिखेंगे माइनस के 1/, माइनस के 1/, लिखेंगे 1/, ये पूरा है और ये वाली जो संख्या है 1/-2। ठीक, इसे हम ये बना लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस हट गया है। अब जब हम इसे हटा लेंगे तो क्या करेंगे, अब इसका हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा ये संख्या। ठीक है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, -2। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये संख्या का ऊपर बना होगा। ठीक है, तो ये पहुंचेगा 2, तो यहाँ हम भरेंगे -2। आंसर हो गया -2। ठीक, इस वाले में करते हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल हो गया है। अब देखो -2 से नीचे गुणा भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ -2 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर बनेगा 1। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, या फिर ये ऊपर मान लेते हैं तो इसे जैसे मानते हैं, ठीक है, इसे संख्या मान लेते हैं -1/2 बचा है। ठीक है, 1/2 बचा है। ठीक, और इस पे लगा हुआ है माइनस की घात। ठीक, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो बनेगा 2/-1। ठीक है, क्योंकि सॉरी ऐसे नहीं कर रहे, चलो और आगे अच्छे से करते हैं। इसे बटे में लिखना है, पूरे के बटे में, क्योंकि जब घात माइनस में होती है तो लिखेंगे -1/2। ठीक है, तो इसका ऊपर हम गुणा करेंगे तो बनेगा 2/-1, और -1 का इसमें जब भाग देंगे तो -2 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लिखे देते हैं -2, यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। सॉल्व लिखा है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। हमें क्या करना है, x का मान बताना है। ठीक है, तो x का मान बता रहे हैं तो क्या करना है, ये इस वाले पहले वाले सवाल में लिखा है x और 2/3 गुणे x बराबर के 1। क्या करते हैं बच्चों, जो संख्या होती है गुणा में लिखी होती है उस संख्या को दूसरी तरफ
कैंची गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंची गुणा कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका जब हम कैंची गुणा करेंगे तो ये 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, x यही रहेगा, 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर और 2 का गुणा हो जाएगा नीचे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला सवाल लिखा है -3/4 प्लस x बराबर 0। देखिए, जो प्लस माइनस वाले सवाल होते हैं उनका पक्षांतर करते हैं दूसरी तरफ, और जब दूसरी तरफ उनका पक्षांतर करते हैं तो बच्चों क्या होते हैं, उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो x यहीं पर रहेगा, जब हम इसे उसी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 3/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। इसमें भी गुणा में लिखा हुआ है, इसमें भी हम इसके बटे में 1 मान लेंगे, वो कर लेंगे कैंची गुणा। कैंची गुणा करेंगे तो x यहीं पर रहेगा, ये 4 जाएगा ऊपर, बटे में -5, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। अब चौथे वाले सवाल में आते हैं। ये भी गुणा में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, ये इसे हम काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, x यहीं पर रहेगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, और हम क्या करेंगे बच्चों, कैंची गुणा करेंगे। 7 का गुणा जब इसमें करेंगे 1 में तो बन जाएगा 7, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा 6। तो x बराबर 7/6। और यदि हम इस माइनस को नहीं काटते तो दूसरा आंसर क्या बन जाता है, ये माइनस के 7 बटे माइनस के 6। ये या तो ये वाली बात वही है, माइनस माइनस काट देंगे तो फिर 7/6 ही बचेगा, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल सॉल्व। लिखा है -5/4 गुणे 4/-5 बराबर की x। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें ये गुणा में लिखा हुआ है, तो गुणा वाले में क्या होता है, क्रॉस में कट जाते हैं और ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो इसे हम जब इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है -7/6 प्लस के 7/6। देखिए बच्चों, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो इससे क्या करेंगे, ये कट जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम होता है जब हम किसी परिमेय संख्या में माइनस का गुणा कर देते हैं, या फिर किसी संख्या में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो वह योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। जैसे कि ये बना हुआ है 1/2, इसका जब हम हल करेंगे तो इसमें हम माइनस का गुणा कर देंगे तो बन जाएंगे -1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो लिखा हुआ है कि -3/8, इसका योगात्मक प्रतिलोम बनाना है। तो योगात्मक प्रतिलोम बनाने के लिए हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, जब माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये है तीसरा वाला क्वेश्चन। हम पहले बता चुके हैं, जो माइनस और 0 होता है वो ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए जब हम 0 में माइनस का गुणा करेंगे, 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है -4/-7। इसमें हमें माइनस का गुणा करना है। सबसे पहले तो इसे हम हल कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस में बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या 4/7। ठीक है, और इसमें जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के बन जाएंगे 4/7। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात किए थे, अब करना है गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है बच्चों, हमें संख्या को क्या होता है, पलट देना होता है। संख्या का क्या करना होता है, पलट देना होता है। ठीक है, तो जब संख्या को पलटेंगे तो इस वाले पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/8। ठीक है, साधारण शब्दों में हम उसे यही कह सकते हैं कि हमें उस संख्या को क्या करना होता है, पलट देना होता है। और यदि हम दूसरा वाला क्वेश्चन इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/6। ये जो माइनस है ये बीच में आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा।
ध्यान रखिए, योगात्मक प्रतिलोम में ही माइनस का चिन्ह चेंज होता है, यानी चिन्ह चेंज होते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट दी जाती है। तीसरे वाले को हम हल करेंगे तो इसे हम बनाएंगे 16/17 और ये माइनस आ जाएगा बीच में और ये हमारा हो जाएगा बच्चों उत्तर। ठीक, इसे करेंगे, इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 होगा ना, तो ये बन जाएगा 1/9 और ये माइनस का चिन्ह ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों उत्तर। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, इसे हम सॉल्व करेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं तो इसे बनेंगे 1/17 और ये हो जाएगा हमारा बच्चों उत्तर। समझ में आ रहा है? देखिए, कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 जरूर होता है और उस 1 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, इसीलिए 1/17 बन रहा है। और यदि हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9/5 दूनी 10 और जिसे हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 10/9 और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। मैं फिर से बता देता हूं, योगात्मक प्रतिलोम में हमें माइनस का गुणा करना होता है और गुणात्मक प्रतिलोम में हमें संख्या को पलट देना होता है। ठीक है, असल में वह संख्या 1 के बटे में कर देनी होती है, इस संख्या को 1 के बटे में कर देते हैं, इसे हम 1 के बटे में करते हैं तो ये संख्या फिर उलट दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व, और इसमें लिखा है -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, या तो आप इसे धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका इसमें जो है वो आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 0, वो सारी संख्याएं हमारी गुणा में लिखी हुई हैं। क्या है? गुणा में लिखी हुई हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 0, समझना आप लोग, 1 0 लास्ट में कर दिया। तो या तो हम यहां से कितना ही गुणा करते जाए, 4 को 16, 16 पंचे 80, 8 दूनी 16 160 और फिर गुणे 0 तो 0 हो जाना है। ठीक है, या तो ये, नहीं तो आप यहां से सीधे 0 का गुणा 5 में करेंगे, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, सारी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो बन जाएगा 0, यहाँ तक 0 फिर इसका 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 फिर 0 फिर 0, सारी संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? 0 बन जाएगी। तो ये हमारा 0 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को ये जो कक्षा 8 की अभ्यास 1F समझ में आई होगी। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।